Okay, so in last class we discussed about the marketing communications, message structure वगैरह हम लोगों ने discuss कर लिया था. In today's class we are going to discuss that what is the message source, what is the message source, message source कहाँ क्या है. कभी भी कोई भी कंपनी जो है कभी भी प्रोडक्ट और सर्विस को जो प्रमोट करती है तो उनका मतलब सर्विस का कहीं ना कहीं मतलब सर्विस और प्रोडक्ट को जो प्रमोट करती है उनका कहीं मैसेज का सोर्स होता है. मैसेज सोर्स जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव होना चाहिए विद द अदर मैसेजेस, मतलब बाकी जो कंपनियां मैसेज भेज रही है उनसे थोड़ा डिस्टिंक्टिव होना चाहिए. और साथ साथ में अ मैसेज सोर्स इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैसेज इटसेल्फ and individual may have considerable impact on communication effectiveness. यानी इतना strong message होना चाहिए, इतना effective होना चाहिए कि basically that is going to impact on the mind of the consumer. अगर जो टारगेट ऑडियंस है अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है क्लोजर लिंक बिटवीन द सोर्स पर्सनालिटी एंड अ प्रोडक्ट, यानी व्हेन दे आर अटैच्ड इमोशनली विद द प्रोडक्ट, द स्ट्रॉन्गर मैसेज, द स्ट्रॉन्गर द मैसेज इफेक्ट. यानी कि अगर आपने कोई भी मैसेज कस्टमर्स को कंज्यूमर को शो किया एंड इफ दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग देमसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्सनली दे विल इमोशनली अटैच विद दैट प्रोडक्ट, इट मींस योर मैसेज इज द इफेक्टिव वन. यानी आपका जो मैसेज है बेसिकली प्रोडक्ट सर्विस का इफेक्टिव है. कुछ कंपनीज जो होती हैं वो मार्केटिंग करती है ड्यूरेबल गुड्स का, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स कौन हो सकते हैं? जो चीज 1 साल से ज्यादा चलता है, बेसिकली आपका जो जैसे क्लोथ्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हो गए. नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो एफएमसीजी के खाने पीने की चीजें वगैरह होती हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग द पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन एंड फिल्म स्टार्स in their advertising to endorse their product. यानी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए so many times they are using the popular personality. स्पोर्ट्स पर्सन को यूज करती है या तो फिर कोई फिल्म की सेलिब्रिटी को यूज करती है. जैसे मैंने बताया था नवरत्न के लिए कौन किनको यूज करती थी? अमिताभ बच्चन को यूज करती है. लक्स के लिए ऐश्वर्या राय एंड ऑल. सो बेसिकली एंड लैक्मे के लिए करीना कपूर. सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फॉर बेसिकली मेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज, समटाइम द कंपनीज आर यूजिंग द फेमस पर्सनालिटी एंड सेलेब्स फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपने बहुत बार देखा होगा सचिन तेंदुलकर जी को, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान. इन जैसे नवरत्न के लिए, नवरत्न पाउडर के लिए यू विल सी शाहरुख खान इज देयर. तो ये सब बेसिकली ये सब वेल नोन जो ब्रांड्स होते हैं, ज्यादातर जो वैसे ब्रांड्स जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा जिनका पोजीशन है, दे आर यूजिंग दैट. फॉर द स्मॉल कंपनीज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू हायर एनी सेलिब्रिटी फॉर endorsing or for promoting their product. Companies expect to derive 3 types of benefit from the endorsers. यानी जो endorsers हैं, यानी कि जो प्रमोट कर रहे हैं उनसे उनको 3 तरीके से बेनिफिट हो सकता है. इंडोर्सर्स जो होंगे, इंडोर्सर्स कौन होंगे? जो प्रमोट कर रहे हैं आपके ब्रांड को. जो इंडोर्सर्स होंगे दे इंक्रीज द व्यूइंग ऑफ द टीवी एड्स एंड रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एटसेट्रा. यानी जो इंडोर्सर होंगे वो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो टीवी एड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे. दे विल हेल्प टू इंक्रीज द व्यू ऑन द टीवी एड्स, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग. Endorsers जो होते हैं they can also show the positive attitude of the company in front of the consumers. यानी if I am using this, अगर कोई celebs है and वो ये चीज बताए कि अगर मैं ये प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ then definitely this one is the positive product, right? So we can say that endorser can also influence the positive attitude of the company in front of the consumers, right? एंड कहीं ना कहीं ब्रांड की क्रेडिबिलिटी वैल्यू को इंक्रीज करता है. कौन इंक्रीज करता है? आपके इंडोर्सर्स. नेक्स्ट है इंडोर्सर्स परसीव्ड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स गेट एसोसिएटेड विद द ब्रांड इमेजनरी. यानी कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल शाहरुख खान इज बेसिकली शोइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ पर्टिकुलर पाउडर, फेस पाउडर, then in short you will think that if I will just apply it maybe I will look like them. एक कहीं ना कहीं आप उनको रिफ्लेक्ट करने लगोगे उस प्रोडक्ट में, उनको आप रिफ्लेक्ट करोगे, उनकी इमेज को आप देखना शुरू करोगे प्रोडक्ट में एंड यू विल इवन ट्राई टू कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस होंगे उनसे. तो एंडोर्सर की जो पर्सनालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज शोइंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, दैट दे विल स्टार्ट थिंकिंग एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग एसोसिएटेड विद द ब्रांड इमेज.
सो ये सारे कुछ बेनिफिट्स थे एंडोर्सर्स के। क्या क्या बेनिफिट्स थे? व्यू इंक्रीज करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए, प्रोडक्ट का इमेज बेटर करने के लिए, और साथ साथ में रिफ्लेक्ट करने के लिए इमेज और पर्सनालिटी ऑफ द सेलेब्स जो है वो प्रोडक्ट में यू विल गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। मतलब वो आपका माइंड कहेगा कि अरे ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो समथिंग इज बेटर, लाइक दैट। ब्रांड इक्विटी बढ़ाने के लिए। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो बेसिकली वेरी करते हैं, मतलब कंज्यूमर की थिंकिंग है दैट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू क्रेडिबिलिटी विद द डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज। यानी अलग अलग जगह से if you will get the information sources, your thinking is little bit different, you will vary, like your thinking will vary according to that. Like if you will see someone in television, your thinking is different. If you will see something in newspaper, so we can say that the customer associates varying degree of the credibility with the different information source. It is believed, ये believe किया जाता है basically that more credible the source, जितना ज्यादा भरोसेमंद, जितना ज्यादा better आप source use कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा persuasion होगा, ठीक है, और जो acceptance होगा, consumer जो accept करेगा, that is more. मतलब जो acceptance होगा आपके product का वो कहीं ना कहीं increase होगा, मतलब acceptance for your product will be increase. Endorsers जो है वो basically viewed as a source of information and influence the audience acceptance. यानी कि अगर आप कहीं भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, यानी आपका जो सोर्स है, कहीं से भी आप एडवर्टाइज कर रहे हो, टेलीविजन वगैरह कहीं से भी if you are advertising, that is basically increase the credibility and attractiveness. Example में यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है. There was a news article that a youngster died while trying to emulate a risky jump taken by the Salman Khan in ad of Thumbs Up. Coca-Cola ads use endorser who portray the image of being young and modern. So मतलब कह सकते हैं कि how much the endorsers impact on the mind of consumer. Like what they are thinking that अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, that happens. बहुत बार इसका बुरा रिजल्ट भी पड़ता है, लाइक बहुत बार टेलीविजन शोज की वजह से भी वी आर टेकिंग अ वेरी रिस्की थिंग, रिस्की जॉब करना शुरू करते हैं, हम काम कैसा करते हैं, लाइक एग्जाम्पल में सलमान खान ने जो जंप किया एंड दैट वाज टोटली वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो किसी और के द्वारा भी किया जा सकता है, बट द पीपल स्टार्टेड डूइंग दैट. सो इन शॉर्ट व्हाट इज द थिंग दैट हाउ मच कंज्यूमर्स माइंड इज अफेक्टेड बाय द ब्रांड एंड बाय द एंडोर्सर, दैट इज द थिंग. मतलब ये शो कर रहा है. कुछ और भी सेवरल कंपनीज जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हाई प्राइस भी पे किया, एंडोर्सर को बहुत ज्यादा हाई पेमेंट भी किया है, एंड दे वर इन द रिस्क. मतलब बहुत ज्यादा पेमेंट करने के बाद क्या हुआ है, कई बार दे आर इन्वॉल्व इन सम स्कैंडल एंड ऑल, ठीक है, मेसी स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज में भी फंसे हैं. अब जैसे कि क्रिकेट फिक्सिंग सस्पिशियंस, रॉन्ग फेमस स्पोर्ट्स पर्सन एंडोर्सर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग द एंडोर्सर we can also being in a risk. Sometimes कोई scandal or controversies can be happen, but still in India if we are taking example, the people literally respect the celebs, they literally give a positive attitude for the sports person, but sometimes it happens something in a negative way. अब जैसे एग्जाम्पल में we can take one example, अभी ये जो controversy and scandal that makes a negative impact on the product as well. So as normally example is that ki endorsers can help the company to influence the consumers, as well as sometimes their personal life and controversies, scandals can affect the product and services as well. So the negative and positive impact is there, दोनों चीजें हैं, लेकिन positive का केस थोड़ा ज्यादा है इसमें, ठीक है. And we can also take we can move toward the source expertise. Source expertise कौन है? Source expertise क्या है? We just move toward this because this topic is a very long topic. Just read it once. If there is any doubt, you can ask me anytime. So source expertise. What is source expertise? Research कहता है that expert and trustworthy endorsers जो हैं, they are more persuasive than the other considered less knowledgeable or trustworthy. यानी रिसर्च ये चीज कहता है कि अगर कोई एक्सपर्ट होगा, कोई ट्रस्ट वर्दी एंडोर्सर्स होगा, तो उसका परसुएशन किसी लेस नॉलेजेबल पीपल से मतलब ज्यादा होगा कंपैरेटिवली. क्रेडिबल सोर्स मैसेजेस जो होना चाहिए वो इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी कंज्यूमर का बिलीफ, उसके ओपिनियंस को, उसके एटीट्यूड्स को, ठीक है, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को. क्यों?
क्योंकि ऑडियंस बिलीव करता है दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच अ सोर्स इज एक्यूरेट, बिकम इंटीग्रेटेड इन बिलीफ सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल. Yani in short what we can say that if we are using those person who are expertise, maybe we can using the celebs and all, ठीक है वो तो ठीक है, but यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि if we are using the expert person, if we are using the knowledgeable person for showing the product and services, then in that case that is going to make a more impact. How it is going to impact? It is going to impact on the belief of the people, opinion of their custom, मतलब फिर purchasing pattern. Everything is influenced because of the source expertise. ठीक है. And expert जो होगा, that is मतलब कह सकते हैं कि an expert is likely to be best choice when the product nature is technical. एक्सपर्ट को हमें कब यूज करना चाहिए, एक्सपर्ट या नॉलेजेबल पर्सन को हमें कब यूज करना चाहिए, जब ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकल है और कस्टमर के लिए सेफ्टी और रिलायबिलिटी इज द मेजर इश्यूज इन दैट. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोडक्ट टेक्निकल प्रोडक्ट है, एग्जांपल में अगर हम आयरन भी ले ले तो उसके भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, कभी हमने उसको ऑन करके छोड़ दिया, आग लग सकती है. सो मेनी मिसहैपनिंग इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स. रिस्क हमेशा एसोसिएटेड होता है क्योंकि हमें टेक्निकल प्रोडक्ट में बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी, अगर हमने उसे मतलब केयरफुली अगर हमने यूज नहीं किया तो ऐसे केस में व्हाट वी नीड अ नॉलेजेबल पर्सन और एक्सपर्टीज इन दिस केस who is able to tell you that what are the side effects if you will do this kind of things. क्या side effects इसकी possible है, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं और इससे बचने के लिए इसमें क्या क्या सुविधा है. जैसे मान लीजिए कि आयरन में बचने के लिए ऑटो कट की सुविधा है, right? So this is the thing, we can use the expertise for the according to the product nature that is technical, and consumer need to be assured to be safe and reliable. अब इसमें जो सिचुएशन होता है, दिस इज द हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन सिचुएशन. हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर लोग हाईली इन्वॉल्व है परचेज करने के लिए प्रोडक्ट. और ये ज्यादातर हाईली इन्वॉल्वमेंट कब होता है, जब आपका प्रोडक्ट महंगा होता है, जब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, या जिसका नॉलेज आप जिस प्रोडक्ट का आपको कम होता है. मतलब कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में आई एम सेइंग दिस. सो नाउ कहने का मतलब ये है कि फॉर द एंडोर्समेंट और फॉर इंक्रीजिंग द for increasing the customer satisfaction, for their बोल सकते हैं कि उनकी बिलीफ को इफेक्ट करने के लिए, उनके एटीट्यूड को इफेक्ट करने के लिए we can use the expertise. हम किसको यूज कर सकते हैं, एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं जो आपको प्रोडक्ट को फुल नॉलेज दे पाए, जो आपको एडवर्टीजमेंट में बता पाए कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स है, कंपनी ने उसको कैसे इम्प्रूव करके बनाया है. ठीक है. सो यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस इज द इन दिस मतलब ये एक्सपर्टीज की जरूरत कब होगी, टेक्निकल प्रोडक्ट के लिए, हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन के लिए, और कस्टमर को बहुत ज्यादा जब सॉलिड रीएश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी तब. मार्केटर्स जो हैं वो बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं विद द सोर्स एक्सपर्टीज. एंडोर्सर्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट के और सर्विसेज के जो भी एक्सपर्टीज होंगे, दे आर द प्रोडक्ट मतलब दे आर द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज. सोर्स जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, कौन कौन से सोर्सेस यूज किया जा सकता है, जैसे हमने साइंटिस्ट को यूज कर लिया, हमने डॉक्टर्स को यूज कर लिया, हमने इंजीनियर्स को यूज कर लिया, हमने एथलीट्स को यूज कर लिया, फेमस म्यूजिशियंस को यूज कर लिया, हमने आर्टिस्ट को यूज कर लिया, किसी टिपिकल हाउसवाइफ को यूज कर लिया, मेनी अदर्स. रिसर्च कहते हैं कि सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स जो होते हैं वो मोर परसुएसिव होते हैं, यानी जो ज्यादा परसुएट करे व्हेन दे आर नॉलेजेबल. लेकिन जब वो नॉलेजेबल है, क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस्ड है, and what they are endorsing and they have knowledge about it, then they are more effective. इसको एक चीज समझिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेडलाइफ हो गया, मेडिकामा, देयर आर सो मेनी मेडिकल के बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं फॉर द होम डिलीवरी एंड ऑल, फॉर द प्रोडक्ट रिलेटेड थिंग. तो इन दैट केस whom they are going to endorse, they are going to endorse through the doctors, because the doctors are the knowledgeable people and they are basically expertise in the field of medicine. So we can use the doctors. And even for the soap, because that is related with the germs protection, they are using so many, they are showing the doctors that they are saying according to the doctors and expertise that is going to protect you from the 99.9% germs, right? So something जहां पर expertise का हम यूज करते हैं, expertise का मतलब यही हुआ कि जो फील्ड में एक्सपर्ट हैं. जैसे बॉर्नवीटा के लिए we are showing the athletes. True or not, स्वाति and हामिद, देखा है? Yes, ma'am. बॉर्नवीटा के लिए they are using the athletes.
Yes, ma'am. Why they are using them? Because athletes जो है वो इंडिया में, मतलब जो इंडिया के athletes हैं, they are the stronger one, they are got the gold medals and all. मतलब एक तरीके से लोगों के दिमाग में उनके लिए पॉजिटिव व्यू बना हुआ है कि they are the sports person, and if the sports person is saying something about the proteins and they are saying about the supplements, then exactly we are going to believe on them, right? तो यहाँ पर एक चीज और भी बोला जा रहा है कि चाहे आप कोई भी सेलिब्रिटी को यूज करो, कोई भी सेलिब्रिटी को यूज करो प्रोडक्ट और सर्विस के एडवर्टीजमेंट के लिए, बट दैट सेलिब्रिटी शुड बी नॉलेजेबल, ठीक है? अगर वो नॉलेजेबल नहीं होगा एंड इफ यू विल स्टार्ट शोइंग देम, देन इन दैट केस maybe it is not going to persuade. So in short we can say the knowledge of the endorser is a one of the we can say that is an important aspect for advertisement of the product and services. अब एग्जांपल में तुम लोगों को मैं एक चीज बता, that person should be knowledgeable. Next one is source trustworthiness. What is the meaning of trust here? भरोसा, मतलब आपको प्रोडक्ट पे या कितना भरोसा है, उस सेलेब्स पे कितना भरोसा है, मतलब सोर्स पे जहां से मैसेज आ रहा है उस पे आपको कितना भरोसा है, ट्रस्ट है. एक्सपर्टीज तो ठीक है, बट कंज्यूमर्स जो है वो कन्विंस्ड होते हैं अबाउट द एक्सपर्ट्स ट्रस्टवर्दीनेस. लेकिन जो कंज्यूमर्स होंगे वो आपकी बातों से तो होंगे इन्फ्लुएंस, बट when you are also showing the trust on that particular product, then in that case they are more persuaded. Why? अब जैसे एग्जांपल में अभी आप लोग देखो कि मान लीजिए कि मुझे कोई स्पेक्स के लिए कोई डॉक्टर जो है वो दिखा रहा है, बट if he will show that I am also wearing this specs and this brand is the very good brand and I am using it from last 10 years, it means if he is showing the trust on that particular product, that endorser, then in that case you are also going to trust. यानी कि आपको तो पता नहीं है ना कि वो पर्सन खुद प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या नहीं, लेकिन अगर वो खुद ये भरोसा दिलाएगा कि मैं भी ये प्रोडक्ट को यूज करता हूँ या करती हूँ, तो इन दैट केस ये हो सकता है कि आप क्या हो, ट्रस्ट करो उस प्रोडक्ट पे. कंज्यूमर तभी कन्विंस होंगे जब एक्सपर्ट का खुद उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ट्रस्ट होगा. Endorsers with an image of being trustworthy is at time difficult. मतलब देखो, एक तो खुद का उनका जो ट्रस्ट, और वो जो पर्सन होना चाहिए वो सोसाइटी में ट्रस्टफुल पर्सन होना चाहिए. यानी they are talking that that person's image is in the trustworthy situation. यानी आप उस पे भरोसा करते हो, ठीक है? Such figures hesitate to endorse a brand because of the potential effect on their reputation and image. कई बार कुछ ऐसे ट्रस्टवर्दी एंडोर्सर को इन्फ्लुएंस करना, उनको मनाना, कन्विंस करना प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा कि वो एंडोर्स यानी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते. व्हाई? बिकॉज दे आर थिंकिंग कि अगर कल को इन दैट केस अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आएगी तो उनके भी रेपुटेशन पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा. इसीलिए it is very much difficult to find out the trustworthy endorser whose positive impact is there in the society. Yes ma'am, मैगी के साथ हुआ था ना? मैगी के, हाँ बिल्कुल, मैगी के साथ भी ब्लेम आया था, तो फिर that was happened बच्चन पे भी ब्लेम आया था. That was happened in 2015, right? So this is what the company is saying, that it is very much difficult for convincing the endorser, trustworthy endorsers, because they are not ready to advertise about your product. Because उनको पता है कि कल को वो प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है XYZ, then their reputation is also in the stake. They will also in the risk. So इसीलिए trustworthy individuals जो होते हैं वो they are not only favorable but they are 100% perfect. यानी वो सिर्फ फेवरेबल नहीं होंगे, वो आपको 100% रिजल्ट देंगे, 100% परफेक्ट होंगे. अब यहाँ पर ये दो टू साइडेड आर्ग्यूमेंट है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस इज द टू साइडेड आर्ग्यूमेंट. अब इसको देखेंगे बाद में, लेकिन एक चीज समझ जाइए कि कहने का मतलब ये है कि इंडोर्सर जो होगा ट्रस्ट वर्दी है तो दैट इज मेकिंग पॉजिटिव, अदरवाइज दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड उसको फाइंड आउट करना इज द डिफिकल्ट थिंग. ठीक है, मार्केटर्स यूज टिपिकल सेटिस्फाइड कंज्यूमर, और यहाँ पर आजकल जो है ना सिर्फ और सिर्फ वो सेलेब्स को यूज नहीं करते हैं, आजकल आप देखिएगा कि कॉमन पीपल को भी यूज करते हैं. अभी अच्छा एग्जांपल में आप लोग देखते होंगे स्किन क्राफ्ट का. The skin craft is one of the product which is using the normal people for advertisement. आप लोगों ने देखा है इसको? हामिद एंड स्वाति?
नो मैम। एडवर्टीजमेंट स्किन क्राफ्ट मैम ध्यान नहीं है। स्किन क्राफ्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है दैट इज द स्किन प्रोडक्ट, दैट इज द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू योर फेस का जो भी आपकी स्किन का जो स्ट्रक्चर है, दे विल आस्क वेरियस क्वेश्चन एंड देन आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू गिव यू cream and they Yes, are going ma'am. to recommend you the cream. So Yes, ma'am. they are using the normal people, they are using the normal consumers. Why? Because they are showing that these consumers are satisfied after using this product. ठीक है? So in short, sometimes they are using the celebs, trustworthy celebs, as well as they are using the common consumers who are already using the product. And why they are showing them? Because they are able to give the experience, they are able to give the they will Feedback. able to share the experience that whatever they Yes. feel after using this product and services. मार्केटर्स जो है दे आर यूजिंग द टिपिकल सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स, जैसे लता जी को यूज कर रहा है सर्फ एड में, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर जो होंगे वो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाएंगे ना कि भाई हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, बट व्हेन वी यूज दिस प्रोडक्ट वी गेट दिस पॉजिटिव रिजल्ट बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। सो सोर्स एक्सपर्टीज, यानी इफ यू विल यूज द एक्सपर्टीज इन द एडवर्टीजमेंट, यानी जो एक्सपर्ट पीपल होंगे अगर आप उनको एडवर्टीजमेंट में यूज करते हो, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट है, लाइक इफ यू आर शोइंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ मेडिसिन, देन मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक फॉर सोप यू विल शो द डॉक्टर, इफ मैम होती है। Bonvita, or for 8 minutes, if Bonvita and protein, we'll show the athlete, we'll show the sports person, ठीक है। For purchasing a bat, we can show the cricketer as well, right? So we can say that we can use the expertise which is related with that product, and we can use the source trustworthiness, यानी कि the person who is the trustworthy, and for that we can also use the satisfied consumers. Yes, Swati. Next point, the source trustworthiness is there. अब जैसे यहाँ पर एक और चीज दिया, choosing an attractive female film star to endorse a skin care product makes much sense, but care should be taken in the assessed pre-test. That endorser does not attract audience attention from the product message. यानी कहने का मतलब ये है कि we can use the endorser like किसी female celebs को हमने use कर लिया for the skin product के लिए, but ठीक है बेटर है, लेकिन अगर वो इंडोर्सर जो है वो डज नॉट डिट्रैक्ट द ऑडियंस अटेंशन फ्रॉम द प्रोडक्ट मैसेज, यानी एक कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट मैसेज के थ्रू 100% दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ कस्टमर, बिकॉज देखो मैं एक चीज है तो दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट ऑन एनीवन इजीली, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट, व्हाई वी आर knowledgeable, or we can say that we are the educated person, but this is not happening with the every people, right? abhi bhi bahut sari women hain jo they are basically taking the they are purchasing the product with the help of these advertisements, when they show some advertisement that this person is Like showing मैम फेयर एंड लवली, ये हाँ बेस्ट एग्जांपल है मैम। yes, so this is happening. चलिए अब Yes. लिमिटेशन क्या है क्रेडिबल सोर्सेस का वो देखते हैं। द number of research studies बताता है that the high credibility sources is not always an asset and low credibility sources is not always liability. What does it mean? That की research बताता है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप किसी valuable person को high credible sources को दिखाओ तब वो आपके लिए asset है, या फिर low credibility को दिखाओगे तो आपको उससे benefit नहीं है। बोथ टाइप ऑफ सोर्सेज, यानी दोनों तरीके के सोर्सेज जो हो सकते हैं वो इक्वली इफेक्टिव हो सकते हैं व्हेन दे आर्ग्यू फॉर द पोजीशन अपोज टू देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि बोथ काइंड ऑफ क्रेडिबल सोर्स, यानी कि हाई क्रेडिबल एज वेल एज लो क्रेडिबल सोर्स इज कैन बी द इफेक्टिव वन, but it's totally depend upon that what kind of product and what kind of position of your brand is there, यानी आपके ब्रांड का पोजीशन मार्केट में अभी तक क्या है उस पर डिपेंड करता है, और आप प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का सेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैगी का जो एग्जाम्पल बताया था स्वाति अभी आपने, तो उसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि नाउ डेज दे आर नॉट यूजिंग एनी सेलेब्स। मैगी के लिए किसी सेलेब्स को यूज देखा है आप? No, because they are now in that position that if they are not going to use celebs, they are easily able to sell the product. So in short, what we can say that the credible source, low credible or high credible source doesn't matter. It's totally matter that what kind of position you have in the market. ठीक है? हाई क्रेडिबल सोर्स जो होते हैं दैट इज इन्फ्लुएंशियल, मतलब वो ऑडियंस के लिए इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं,
बट इज नॉट इन फेवर ऑफ द मैसेज, या लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैसेज वो दिखा रहे हैं वो फेवरेबल मैसेज हो, ठीक है। बट ऑडियंस जो होते हैं, ऑडियंस इन इनिशियल एटीट्यूड इज फेवरेबल और न्यूट्रल, मतलब स्टार्टिंग में कोई भी कंज्यूमर बहुत जल्दी फेवर देने लगेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब हाईली क्रेडिबल सोर्स इज लेस इंपॉर्टेंट। व्हेन द ऑडियंस इनिशियल एटीट्यूड इज फेवरेबल एंड न्यूट्रल, मतलब स्टार्टिंग में ही अगर आपके प्रोडक्ट के लिए उनका फेवर जो है दैट इज पॉजिटिव वे, तो आप बहुत ज्यादा हाई भी अगर क्रेडिबल सोर्स को यूज करते हो तो बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। लो क्रेडिबिलिटी जो सोर्स होते हैं दैट इज इफेक्टिव एज अ हाई क्रेडिबल सोर्स बिकॉज ऑफ द स्लीपर इफेक्ट, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो परसुएशन के मैसेजेस होते हैं दैट कैन बी इजीली चेंज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है लो क्रेडिबल सोर्स जो हो सकते हैं वो आप दिखा सकते हो, मतलब वही जो मैं बताया कि प्रोडक्ट का पोजीशन, आपके ब्रांड का पोजीशन क्या है, कस्टमर का एटीट्यूड क्या है, यानी जो आपके टारगेट कस्टमर अगर वो पहले से पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लो क्रेडिबल सोर्स के साथ भी यू कैन इजिली एबल टू मेक द इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। अब नेक्स्ट वन इज सोर्स अट्रैक्टिवनेस। सोर्स अट्रैक्टिवनेस का मतलब ये है कि बेसिकली जो सोर्स होगा, मतलब अट्रैक्टिवनेस ऑफ सोर्स जो है सराउंडेड विद द सिमिलैरिटी, एक जैसा सिमिलैरिटी, फैमिलियर एंड द लाइकेबिलिटी। अट्रैक्टिवनेस जो होगा सोर्स का वो तीन चीजों से होगा, सिमिलैरिटी एक जैसा, मतलब जानना पहचानना, लाइकेबिलिटी पसंद करना। Similarity is an assumed of resemblance between the source and the member of audience. Family मतलब फैमिलैरिटी इज मींस की नॉलेजेबल कितना है पर्सन जो सोर्स आपको दिखा रहा है, सोर्स के थ्रू जो मैसेज आ रहा है। लाइकेबिलिटी इज समथिंग जो मैसेज से आपका फाइनली इम्पैक्ट, आपका रिजल्ट मतलब फाइनली इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा या नहीं, कि आपने पसंद करना शुरू किया या नहीं प्रोडक्ट। सो अट्रैक्टिवनेस जो है कहीं ना कहीं तीन चीजों पे डिपेंड करता है, सिमिलैरिटी पे, फैमिलैरिटी एंड द लाइकेबिलिटी, ठीक है। अब है ओवर एक्सपोजर, लाइकेबिलिटी, मैसेज एक्सिक्यूशन स्टाइल। वी कैन डू दीज थिंग्स, दीज पॉइंट्स इन द नेक्स्ट क्लास। सोर्स अट्रैक्टिवनेस का मतलब है कि आप सोर्स के थ्रू कितना अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हो, और ये अट्रैक्शन कैसे हो सकता है, वही विद द फैमिलियर चीजों से, सिमिलर से और लाइकेबिलिटी से। इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगी सोर्स अट्रैक्टिवनेस से, तब नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट